देखिए रात ज़्यादा तो नहीं हुई और शाम हुई, लेकिन ये जो मंजर है ना, इसको देखकर लग रहा है कि कम से कम आधी रात जो होती है ना वो हो गई। शहीद स्मारक पे खड़े हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। रीट L1 वाले अपनी नियुक्ति के लिए, लेकिन आज दिन भर बहुत बड़ी शीतलहर चली थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि इस समय तो ये खुले में बैठे रहते थे रोज़ाना, लेकिन आज पूरी तरह से वो कंबलों में और चद्दरों में पैक हो गए और होना भी बनता है साहब। सर्दी का जो माहौल है, सर्दी का मौसम है ना, ये बहुत बड़ा, और जब राजस्थान की सर्दी ये बहुत बड़ी होती है। नियुक्ति इनको मिली नहीं, दिन भी अब किस किस, सवाल ये कि किस किस के दिन याद रखें। उधर वो 25, 26, 27, इधर 8, 9, 10, उधर 4, 5 से, और 2 दिन से वो एडिशनल वाले और आ गए। तो अब इन्हीं से पूछ लेते हैं हम तो रोजाना कि अब कितने दिन चल रहा है, क्या करें, तो कितना दिमाग लगाएं। अब इनसे बात करेंगे। भाई ढंग से ओढ़ लो इसको। अब भी ऐसे कब तक काम चलेगा सर? अच्छा, आज का स्पेशल क्या रहा था? आज कोई हलचल थी कि कुछ गए थे बोर्ड में? हम बोर्ड में भी गए थे, तो अध्यक्ष अपडेट है वो करते हैं। बोर्ड में गए थे, अध्यक्ष सर तो मिले नहीं थे, पर सचिवालय वगैरह 2-3 जगह गए थे, बात हुई, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया कि हम 13 को आपकी नियुक्ति करवा देंगे, रोक हटा देंगे आपकी बोर्ड से, वो कोर्ट से, एजी से मजबूत पैरवी करवा के हट जाएगी। बहुत बढ़िया है फिर तो, है ना, हो जाएगा ना काम तेरे को। पता नहीं भी बस आश्वासन मिल रहा है, होगा तभी देखेंगे। आश्वासन ही मिल रहा है और पता नहीं। आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ही मिल रहा है बस। अरे यह तारीख मिल रही है बस। अरे किसने बोला था कि हटवा देंगे? किसने बोला था ये? बोला वहीं पे जो ये करते तो नहीं है ना, करते नहीं। एक सेकंड मैं वही बताऊंगा आपको। देखिए बहुत बड़ी, अब मैं इस समय बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। अब मेरा भी मन बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लग गया कि किसने बोला था वहाँ जाके कि हम 13 तारीख को हटवा देंगे। ये था स्थिति। किसने बोला था? ये सभी बोलते हैं आलोक राज। अरे आज आप गए थे ना, अभी बोल रहे थे डिपार्टमेंट हम तो मुख्यमंत्री से लगा करके निचला स्तर के छोटे से छोटे कर्मचारी के सबके पास जाके यार हद हो गई। आज गए थे क्या? हाँ जाके। हम ये कह रहे हैं कि अभी ये आप ही बताओ यार, ये हम इनसे गलत बात कर रहे हैं। आप बताओ, आपने जो बोला था कि वो किसने बोला था? अरे वो बोर्ड के जो कर्मचारियों ने बोला था ना कि हम 13 तारीख को। अब सवाल ये है कि उन कर्मचारियों की बाप का कोर्ट है क्या? वो कर्मचारी हैं, वो फैसला तो मीलॉर्ड जज साहब करेंगे। वो कर्मचारी जाके वहाँ डायस पे जाके वहाँ जज साहब बनेंगे क्या? कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है, क्या नाम है, आलोक गुप्ता, आलोक राज, तो वो आलोक राज जाके वहाँ डायस पे बैठ के ऑर्डर करेगा कि यथास्थिति हट गई। वकील साहब पैरवी करेंगे, कर लेंगे, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो पेज फंस रहा है वो जज साहब के साइन से काम होते हैं। आलोक राज जज साहब के साइन से काम होते हैं। निदेशालय के बोर्ड के अध्यक्ष साहब अपने कर्मचारियों को जरा बोलें कि वो इस तरह की दलीलें नहीं दें, चूंकि मामला कोर्ट का है। यथास्थिति हटवा देंगे, तुम्हारा राज चल रहा है, यथास्थिति हटवा देंगे। कैसे हटवा देंगे यथास्थिति? कोर्ट में जाके कैसे हटा सकते हो आप यथास्थिति? बताओ। हम तो ये चाहते हैं हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो बात की बात है। बोला हम हटवा देंगे, कैसे हटवा देंगे? वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे आप? वरना हम जाएंगे नहीं। तो वो ऐसे बोलेंगे तो फिर हम उनकी सुनेंगे क्या फिर? अरे ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए बोलते हैं, मीठी गोली देते हैं, वो ऐसे बोलते हैं बच्चे चले जाए, को क्या होगा, बच्चे चले जाए, वरना फिर बच्चे जाएंगे नहीं भाई, वरना फिर मेरे पास ही टिके रहेंगे। यानी बच्चे बेवकूफ हैं जो वो मीठी गोली देंगे और बच्चे हट जाएंगे, है ना? नहीं बेवकूफ तो नहीं, हमें आश्वासन मिल रहा है बार बार, ना हमारा कुछ काम हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है। यहाँ सर्दी में बैठे इतने दिनों से कुछ भी बात पे गौर नहीं किया जा रहा है। हाँ तो बच्चे बेवकूफ ही हैं वो जो यहाँ बैठे हैं, उनकी नजर में। अरे पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई वगैरह में कुछ नहीं है, आराम से बढ़िया बदमाशी करो, खेती करो, कुछ भी करो, पढ़ के। बदमाशी क्यों करोगे? हाँ तो पढ़ के यहाँ बैठना है धरनों पे। देख लो हम पढ़े थे, नंबर लिए 20-20 नंबर मेरिट से ज्यादा हैं, और यहाँ बैठे हैं, नियुक्ति मिली नहीं है, हमसे कम नंबर वाले स्कूलों में हैं, और हमें बस ये कोर्ट ने सटे लगा दिया है। कर्मचारियों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट में होगा, और अधिकारियों के पास उनके
नेताओं के पास जाते हैं तो वो हमें आश्वासन देकर वहाँ से कह देते हैं भी चलो आपका काम करवाएंगे, तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी बिल्कुल मानसिक रूप से सभी परेशान हो चुके हैं और हमारी तो यही अपील है बोर्ड से भी, निदेशालय से भी, शिक्षा मंत्री, नेता वगैरह जो भी हैं उनसे यही अपील है हमारी मांगें पूरी करो, हमें नियुक्ति दिलवाओ। यहाँ से केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पहले उन्होंने एजी साहब के लिए बोला था कि भी एजी साहब की नियुक्ति नहीं हुई है, अभी उनके पास वो भी बहाना नहीं है, एजी साहब की नियुक्ति हो चुकी है और 13 तारीख को हमारी जो सुनवाई है उसके अंदर एजी साहब से पैरवी करवा के, मजबूत पैरवी करवा के, और हमारी जो पैरवी भी 2 तरह की होती है, कमजोर और एक मजबूत। हाँ, मजबूत पैरवी एजी साहब से करवा के और हमारी जो भर्ती पे सटे हैं वो उठवाए हमारी। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि मजबूत पैरवी कराए हैं एजी साहब से, यानी सरकारी वकील साहब में ना ये मेंटली बीमार हो रखे हैं, मजबूत पैरवी कमजोर पैरवी ये सब कुछ ही चलता है दिमाग में दिन रात। ठीक है, मानसिक रूप से परेशान हो रखे हैं बच्चे। नहीं चलता नहीं है, होती भी है। एक तो हल्की पैरवी होती है चिलोट करके, और एक होती है मजबूत जो हक के लिए जो अड़ना होता है वो मजबूत पैरवी होती है। इसमें क्या है? और हम तो यही मांग है, अनिश्चितकालीन धरना है, यहाँ बैठे रहेंगे, हमें करना क्या है ये बताओ। हम तो यहाँ बैठे हैं, अगर 13 को काम नहीं होगा तो युवा और अपना वो मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और अपनी मजबूती के साथ मांग रखेंगे। कभी न कभी तो होना ही है। युवा भी इस तरह से अगर परेशान किया जा रहा है वो भी हार मान लेगा तो कैसे चलेगा। हम तो नियुक्ति लेके रहेंगे, अभी नहीं तो 2 दिन 5 दिन बाद। बेरोजगार क्या होता है? क्या आगे लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं होगा। जो बेरोजगार युवा शक्ति है वो बताएगी कि क्या होता है दर्द। देखिए बहिष्कार होगा, बिल्कुल चुनाव में बहिष्कार होगा और वोट कांग्रेस बीजेपी होगा। अब आपको नहीं झेल सकता, ये भर जाएगा मेरा। अब एक शब्द इनसे बात करेंगे, बहिष्कार करोगे चुनाव? हाँ, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। युवा शक्ति कितनी मजबूत है, युवाओं के ऊपर ये सब कुछ चलता है। मतलब एक चीज में बोल देता हूँ सभी भाइयों तो इसको तो सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में धरना स्थल पे आए। और सबसे पहले हम जब सरकार बनी थी उस समय हम सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने बोला है अभी तो एजी की नियुक्ति नहीं हुई है, कहाँ से पैरवी कराएंगे वो। और सुनो तो उसको तो छोड़ो। हाँ, और अब मैं कितना बुलवाऊं, मेरा ये जो दुकान भर गई तो और बढ़ने दो। कोई न्यूज वाले आए, बुलाओ आपके दोस्तों को। न्यूज वाले कोई आते ही नहीं है यहाँ। चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अगर उनको शपथ पत्र नहीं दिलवाए, 2-2 3-3 महीने उनको वेट करवाएं तो बताओ उनके साथ कैसा होगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है। घर पे जाते हैं, घर वाले इस खुशी के साथ कि चलो आ गई ज्वाइनिंग, बच्चा जयपुर से आ गया, हम यहाँ से परेशान होकर 2 दिन जयपुर जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे। देखिए वाकई दर्द है जो झलक रहा है, ये वाकई ये कोई बनावटी चीज नहीं है। ये सर्दी में ये बेरोजगार कितने दिनों से बैठे हैं। सवाल ये है कि जो दर्द, जो दिल का दर्द है वो है, और मानसिक वेदना इनको झेलनी पड़ रही है, और मानसिक प्रताड़ना भी इनको झेलनी पड़ रही है। हम रोजाना इनसे बात करते हैं, इनका जो दिल का दर्द है, जो ये बैठे हैं, यहाँ कोई किसी फंक्शन में आए हुए नहीं है, ये आंदोलन करने के लिए, सरकार को अपनी बात बताने के लिए और अपनी जो मांग मनवाने के लिए आए हैं। रोजाना चक्कर लगाते हैं, थक हार के फिर शाम हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर जाते हैं डिपार्टमेंट में, जाते हैं सिस्टम में, जाते हैं सरकारों की चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और इनकी जो मानसिक जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है और दिख भी रहा है। कई लोगों से हम बात करते हैं और इनकी जगह हम भी होते हैं तो पता है हमारी भी यही स्थिति होती कि सवाल ये कि आखिर इंसान करे क्या। यहाँ घर को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, नियुक्ति नियुक्ति नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति इनको मिली नहीं, तो परेशान होना तो बनता ही है, और परेशान हर कोई हो सकता है ऐसी परिस्थिति में। एक बार सरकार आके बैठ के देख ले, पता चल जाएगा। आई थी एक बार सचिन पायलट एंड पूरा कांग्रेस की पार्टी आई थी, तो तमाम वीआईपी गद्दे, कूलर, पंखे, वो सरकार, जब सरकार आती है धरने पर वो अलग चीज होती है। ये गरीबों का धरना है, युवाओं का धरना है, राजस्थान के बेरोजगारों का धरना है, तो इनके पास तो साहब कोई गद्दे वद्दे को व्यवस्था नहीं है। यहीं बीज लेते हैं, यहीं सूख लेते हैं, यहीं खा लेते हैं, यहीं पी लेते हैं। और क्या खाते हैं, सवाल ये खाते भी क्या हैं, जो इनको मिलता है जैसे तैसे मैनेजमेंट जो चल रहा है उसके काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है, बताने की जरूरत नहीं है क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन दर्द बहुत है। कब इनका दर्द दूर होगा ये हमें नहीं पता, वक्त को पता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।